उन चरणों शीश, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, राधा गोकुल नंद भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आज शुक्रवार है 3 सितंबर, श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत आप सबका, इंटरनेट में सुनने वालों का, यहाँ बैठे हुए सबका स्वागत और धन्यवाद। पहले श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, बलराम जी की कृपा के बिना कोई भी वृंदावन के जीवन की सराहना नहीं कर सकता। बोलो बलराम भगवान की। तो बलराम कौन है? बलराम कृष्ण भगवान का पहला विस्तार है। बलराम और कृष्ण एक ही हैं। जब भी भगवान आते हैं, जब राम रूप में आए तो लक्ष्मण रूप में आए, जब वो कृष्ण रूप में आए तो बड़े भाई बन के आए। बलराम बड़े भाई क्यों बने थे? क्योंकि राम रूप में भगवान ने इतने कष्ट सहन किए, वनों में गए, तो छोटा भाई तो बड़े को कुछ कह नहीं सकता। शिष्टाचार, एटिकेट, बोला अगले अवतार में मैं बड़ा बनूंगा। दाऊ भैया भगवान के इस स्वरूप हैं। तो जीवन का उद्देश्य वृंदावन के जीवन की सराहना,
ब्रिजवासियों की सराहना ये भगवान बलराम की कृपा के बिना कोई भी नहीं कर सकता। बलराम जी की भी हमको ज़रूरत है। आखिर अल्टीमेट जिसे कहते हैं वो कृष्ण हैं, पर कृष्ण के पास जाने से पहले हमें बलराम भगवान की भी कृपा लेनी है। तो वही बलराम भगवान कलयुग में नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। तो एक भजन, एक बात आप याद रखिए कि धन आने से सुख आता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। धन आने से कोई सुखी होगा। अरे बड़े बड़े धनी, मैं बड़ी धनी की बात आपको बहुत पहले सुनाता था, फिर सुना देता हूँ। वो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी था, उसका नाम था जॉन पॉल गेटी। बड़ा धन था उसके पास। वो कितना सुखी था, उसके पास प्रेस वाले गए। प्रेस वालों ने कहा कि गेटी साहब, आप इतने दुनिया में सबसे अमीर आदमी हैं, आपकी इच्छा क्या है? यू आर ए रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड एंड वी वांट टू नो व्हाट्स योर डिजायर। गेटी क्या कहता है? कहता है, माई ओनली डिजायर इज that I should be able to pass urine properly. मेरी इच्छा ये है कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर सकूं। सबसे दुनिया में अमीर आदमी की ये हालत थी। कितना सुख है पैसे में। तो इससे कोई गारंटी नहीं है कि सुख मिलेगा, पर राधा नाम जपने से सुख आता है। महामंत्र में हरे, हरा है, ये संबोधन में हरे है, ये राधा रानी है। इनकी कृपा से सुख आता है। तो आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी, आओ। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राण, सारे बोलो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी, कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे। मैंने प्रीत तुम्हीं से लगाई, मैंने प्रीत तुम्हीं, मैंने प्रीत तुम्हीं से लगाई,
तभी तो है ये दुनिया भुलाई, तभी तो है ये दुनिया भुला। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है, कोई व्यक्ति बड़ा बीमार हो गया, उसके बचने की उम्मीद नहीं है, अच्छे डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, कोई इधर भागता कोई उधर भागता है। इसी प्रकार इमरजेंसी है बड़ी। क्या इमरजेंसी है? कोई पता नहीं है जीवन कब अंत हो जाएगा इसका। एक बात आपको सुनाई नहीं थी मेरे ख्याल में, एक सरदार जी अमेरिका में लेक्चर कर रहे थे और सरदार भी बैठे थे। प्रवचन करते करते ही मर के मृत्यु हो गए, लेट गए, वहीं हार्ट फेलियर हुआ, शरीर चला गया। तो जीवन की कोई गारंटी, अगर एक चला गया तो दूसरे के जीवन की गारंटी क्या है? जाना तो इसने है ही शरीर ने। जैसे एक व्यक्ति की बिल्डिंग हम मंदिर के लिए अफ्रीका में खरीद रहे थे। अफ्रीका में खरीद रहे थे तो वो व्यक्ति बम्बई में आया हुआ था। 1977 की ये बात है और मुझे प्रभुपाद जी की सेवा का मौका मिला, मैं उनके साथ था। उसका पता लगा मेरे को, मैंने प्रभुपाद जी से बात की। मैंने कहा प्रभुपाद ऐसे ऐसे इस आदमी की बिल्डिंग हम ले रहे हैं, आप थोड़ी देर मिलेंगे उसको? मिलते नहीं थे किसी को, बड़ी कृपा करके मेरे को अनुमति दी उन्होंने। वो आ गया, उसका नाम था राजन माधवानी। गुजराती थे, लोहाना लोग। आ गया तो प्रभुपाद उसको प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं भाई एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा ना? कहते हाँ स्वामी जी। कहते फिर भगवान के लिए छोड़ दो, ये छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। एक दिन छोड़ना तो सब कुछ पड़ेगा, इसी प्रकार एक दिन हम सबको जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन भगवान के लिए जाना सीखना है हमने। कृष्ण सिमरन करते हुए हम जाएं, ये तभी होगा जब जीवन काल में हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे। जीवन काल में अभी देखो हमारे अंदर इतनी गंदगी बनी हुई है, मन इतना गंदगी में आसक्त हो गया है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। मन गंदगी को नहीं छोड़ना चाहता। तो आखिरी समय में जीवन काल में मन ने अगर गंदगी नहीं छोड़ी तो आखिरी समय में मन को वही गंदगी का चिंतन आएगा, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट।
जैसे एक भजन है ना, बिशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में हमने अपनी उम्र गुजारी और पाप किए, पापों से हमारी बुद्धि मलिन हो गई, फिर हम ठीक तरह से सोच ही नहीं सकते। इसलिए अपनी बुद्धि को कृष्ण की शरण में होकर के, कृष्ण के लिए सारा कार्य करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। कई बार ऐसा होता है, कई जन्म जन्मांतरों के पाप जो हैं हमारे सरों पर आ जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह जो महाभारत में जिनका बहुत बड़ा वो है, रोल है, उनको बाणों की शैया पर सोना पड़ा। एक कथावाचक कह रहा है, ये कथा मुझे बात उनकी अच्छी लगी उस कथावाचक की। कथावाचक कहता है कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने कृष्ण को पूछा, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे इतना कष्ट भोगना पड़े अंतिम समय में। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, वो कथावाचक कह रहा है। कथावाचक कहता है, आपने तो ऐसा पाप नहीं किया, लेकिन जो लोग पाप कर रहे थे उनको रोका भी नहीं। जैसे दुर्योधन बड़ा अन्याय कर रहा था, धृतराष्ट्र अपने भाइयों के पुत्रों से बड़ा अन्याय कर रहा था, कहते जो पाप कर रहे थे उनको रोका भी नहीं। इसलिए याद रखो, जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। और सबसे कठिन काम गुरु का, प्रभुपाद कहते हैं, अवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। प्रभुपाद अपने लिए कह रहे हैं। उनकी कृपा से हमें भी ये सेवा मिल गई भाई, गुरु बना दिया गया हमको, पर बहुत कठिन काम है। गुरु का सबसे बड़ा कठिन काम है शिष्य का सुधार करना। शिष्य बीमार है बेचारा, एक तो बीमारी होती है शरीर की, वो पता लग जाती है, कमर में दर्द है या टांग में दर्द है, वही बीमारी हो गई, या बुखार आ गया। लेकिन जो आध्यात्मिक रोग है इसका पता नहीं लगता। ये गुरु को शिष्य को समझाना पड़ता है, भाई तुम्हें ये बीमारी है। आध्यात्मिक रोग से हम सभी पीड़ित हैं और हम नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करें या क्या नहीं करें। अभी जब हरिदास ठाकुर जी को यवन मार रहे थे, हरिदास ठाकुर भी यवन कुल में बहुत बड़े भक्त प्रकट हुए। हरिदास जी इतने महान, हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण इन्हें क्षमा कर दो, हे गौर भगवान इनको क्षमा कर दो, जो मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं उनको। संत हृदय कैसा होता है, ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। पाप आत्मा नहीं जानती वो क्या कर रही है, पर पता कब लगता है उसको, जब उसको पापों का फल भोगना पड़ता है। एक दोहा सब मेरे पीछे बोलो, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से खाए। जैसे एक आत्मा शिष्य रूप में आई, रो रो के उसने शरण ली, रो रो के ही दीक्षा हुई। कुछ दुष्कर्म हम सबसे हो जाते हैं, उससे भी दुष्कर्म हो गए। मैंने उसको याद दिलाया, भाई तूने ये दुष्कर्म किए हैं,
कि मैंने कभी सोचा ही नहीं उनका। अगर तूने अपने दुष्कर्मों का नहीं सोचा तो खत्म हो गए। नहीं, अगर कोई किसी का कत्ल करके आता है, भाई मैंने सोचा ही नहीं, नहीं सोचने से उसको कत्ल करने का फल नहीं मिलेगा। बोलो क्या होगा? ये बोलता ही नहीं कुछ, इसका मुंह ही बंद है। ऐसे क्या करता है? तो हम अपने दुष्कर्मों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, ये अच्छा नहीं। इसलिए भक्ति क्रम विकास की बाधा में एक शब्द आते हैं कि प्रतिक्षण अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। हमने आपको शुद्ध करके परम शुद्ध भगवान से मिलना है। प्रतिक्षण हर अपने दोषों का चिंतन करना, इसी से हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं, उसकी ये सोच ठीक है? बोलो। नहीं सोचने से कोई किसी का कत्ल करके आ गया, मैंने सोचा ही नहीं कत्ल किया था। नहीं, इसलिए कहा है कि करनी करत क्यों डरत। करनी करते से, करनी क्यों करते हैं? मन पाप से भरा पड़ा है, मन में गंदगी है, पाप कर्म हमारे सिरों पर हैं, तो हम पूरे कर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं और डरते नहीं। फिर जब उनका फल भोगना पड़ता है, अंग्रेजी में कहावत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। कोई भी कर्म करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। हरे कृष्णा। अभी आप ऐसे करेंगे ना, हवा आपके हाथ से लग रही है, ऐसे करके देखो, हवा लग रही है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते, हमारी क्रियाएं गलत होती रहती हैं, क्रियाएं हमारी खराब होती हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी खराब होगी। प्रतिक्रिया कैसे अच्छी हो सकती है? इसलिए जब पाप हमारे सरों पर हैं तो हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रो। पाप गठरी प्रेम सहित राधा माधव की, किया न कुछ भी खो। प्रेम सहित प्रेम सहित राधा माधव की, किया न कुछ भी को। झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। झूठा करता रहा तमाशा, बातों में। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन रे मन हरे राम बोल। पाप हमारे सरों पर हैं,
पाप की गठरी सर पर होने के कारण पाप गठरिया सर पर लादे रहा, भटकते रहे। पाप बुद्धि मलिन कर देते हैं ना, जो पाप है बुद्धि मलिन है। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। प्रेम से राधा माधव की खोज नहीं की, उनकी भक्ति नहीं की, तो कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे मेरा अज्ञान जाएगा, कैसे मेरा संसार से विराग होगा, कैसे, वो खोज नहीं की और भटकते रहे। प्रेम से राधा माधव की खोज नहीं की, झूठा करता रहा तमाशा। जब हम छोटे थे एक मदारी देखा हमने। मदारी बच्चे इकट्ठे हो जाते थे उसके आगे पीछे। अपने बैग से वो एक चांदी का रुपया निकालता था, ऐसे रुपया निकाल के ऐसे दिखाना, तोड़कर 2 बना देने उसके, 2 के 4, 4 के 8 रुपये तक बना लेता था एक के। क्या ये तमाशा है। हम बड़े चकित होकर देखते थे, भाई इसने 1 से 2 रुपये बना दिए, 2 से 4 चांदी के रुपये सारे। तो झूठा तमाशा है, हाथ की सफाई है। तो एक और आखिर में क्या दिखाता था वो, उसका मदारी का लड़का साथ में था, लड़के के पेट में छुरा घोंप देता था। छुरा में ऐसा बना रखा है, समझ में आ गई कैसे बन, वो छुरा अंदर चला जाता, जब घोंपता था ऐसा लगता था उसको पेट में गया, नहीं अंदर चला जाता था। ये झूठे तमाशे हैं। तो भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं झूठा तमाशा है, याद रखो। ये सब कुछ भी इससे हमें प्राप्ति नहीं होगी। और याद रखो, इसलिए कहा है 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। देखो ये मौत को, ये नहीं कि वृद्ध को ही आती है, ये तो आनी सबको ही है। गुजरात में भूकंप आया था जनवरी 2020, जनवरी में आया था, 26 जनवरी 2020, हाँ 2001 में, हाँ 2001, अभी नहीं आया भूकंप। तो 26 जनवरी थी, 300 बच्चे स्कूल के अहमदाबाद में देश प्रेम के नारे लगा रहे थे, जा रहे थे मकान के लिए। 300 बच्चे दब के मर गए, बच्चे भी मर गए 300, याद है नहीं, अहमदाबाद में 300 बच्चे मर गए थे। ये थोड़ा कि वृद्ध होके कोई मरेगा, किसी अवस्था में मर सकता है। इसलिए झूठा तमाशा नहीं हमने करना। क्या करना है, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी बातों में। हरे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल, गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, गंगा घर दंदों में लगा हुआ है यूं कोल्हू का बैल, घर दंदों में लगा हूं, तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, तेरे जीवन।
रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ बीदा। किया न पौरुष, पुरुषार्थ नहीं किया, पौरुष पुरुषार्थ, अच्छे पुरुषों का संग नहीं किया और दान नहीं दिया। क्या किया? मेरी तेरी करता करता निकल गया ये प्राण। मेरी तेरी करता, जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए। जैसे पानी बीच बताशा, बातों में। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। भजन के शब्दों की ओर ध्यान दें। हरि बोल, इधर देखा कर। बुद्धि हमारी मलिन क्यों है? बड़े सुंदर शब्द हैं। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रो। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रो। पाप प्रेम सहित राधा माधव की, किया न कुछ भी खो। प्रेम सहित राधा, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। झूठा करता रहा, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। पापों ने हमारी बुद्धि को मलिन कर दिया है। भजन के आखिरी शब्दों की ओर ध्यान दें। नस नस में प्रति रोम रोम में, राम रमा है जान। नस नस में प्रति, प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। प्रकृति बिंदु के, उससे मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए। उससे मिलने, रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। एक और बहुत बड़ी हम अज्ञानी लोगों की गलती क्या है? अगर मुझे कोई बुरा कर्म करना है, मैं सोचता हूं कोई देख तो नहीं रहा। लोगों की नजरों से मैं अपने बुरे कर्म को बचा देता हूं। लेकिन ये मेरी मूर्खता है। नस नस में, प्रति रोम रोम में, अपने नस नस में, अरे रोम रोम में राम रमा, राम विराजमान है। प्रकृति बिंदु के कण में भी, प्रकृति किसी बिंदु, थोड़े छोटे से बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जा रही है। भगवान को मिलना है, तो भगवान को मिलने के लिए
जैसे इसमें बताया भगवान का सिमरन, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। दूसरी इस बात का ध्यान रखना है, गीता में भगवान ने कही है, भगवान कहते हैं, क्या श्लोक है वो, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। हाँ? ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्व मीन सब जीवों के, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मयन्न सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ये जो शरीर यंत्र है, ये मशीन है, ये चल रही है आत्मा की उपस्थिति के कारण। इसमें आत्मा भी है और परमात्मा भी साथ में है। कैसे मैं छुपा सकता हूं भगवान से कोई बात? वो तो मेरे हृदय में बैठ के सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अभी देखो, जब भरी सभा में द्रौपदी माता की बेइज्जती करना चाहिए दुर्योधन ने, दुर्योधन बड़ा मूर्ख था और सब लोग बैठे हुए हैं, बेशर्मी इतनी, उस सती नारी को, उस महान स्त्री को जो अग्नि से प्रकट हुई है, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है, साधारण स्त्री नहीं है। पूर्व जन्म में वो मेधावी ऋषि की कन्या थी, बड़ी महान है। तो उसकी बेइज्जती, उसको नग्न करना चाहा। द्रौपदी माता ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। वो बेचारे सर नीचे थे उनके, धोखा दे दिया युग में शकुनी ने उनको, गलत ऐसे पासे फेंके, ऐसी बदमाशी थी। धोखा भक्तों के साथ होता है। पांडव बड़े भक्त हैं बेचारे, बहुत भक्त हैं, कृष्ण के बड़े प्रिय हैं पांडव। युगे में उसको भी जीत लिया। द्रौपदी माता सोच लिया भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बैठे हैं, ये थोड़ा मेरे साथ है, वो भी चुप है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। फिर द्रौपदी माता ने अपनी साड़ी खुद पकड़ कर रखी, तो शास्त्र ने खींची तो छूट गई हाथ से। अभी याद आई किसकी? कृष्ण की। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है, कृष्णा का अर्थ है जो कृष्ण की बहन है। कृष्ण कृष्णा द्रौपदी का नाम है। अभी उसने कृष्ण भगवान को याद करके बस वो इज्जत मेरी यहाँ की बेइज्जती हो, मेरी इज्जत हो या बेइज्जती हो, हाथ खड़े कर दिए। भगवान के चरणों में द्रौपदी माता ने समर्पण कर दिया। जब समर्पण कर दिया द्रौपदी माता ने, समर्पण करने की देरी थी, भगवान के आने में देरी नहीं थी। ये सिद्ध होता कि कण कण में भगवान, हर जगह भगवान है, हर हृदय में भी भगवान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान नहीं। अरे प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है, कहते इसमें भी है, आज देखता हूं तेरी कैसी रक्षा करता है। खंबे को गधा की मारी, जो बड़ी गधा थी, जिस गधा को परीक्षित ने अपने गले में धारण करके रखा है। परीक्षित किधर है? गधा इसने अपने गले में बांध, देखो उसके गले में गधा है। इसने छोटी सी गधा गले में बांधी है कि कोई इसको संकट है तो गधा उसको मारेगी, हैं? कहते नहीं। तो गधा की जब खंबे को मारी, समय खंबा फटा, उसी में से भगवान का दिव्य रूप प्रकट हुआ। नृसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। देखो, जड़ और चैतन्य ये सब जड़ है, खंबा भी जड़ है, हम चैतन्य जीवात्मा हमारे अंदर है, जड़ में भी विराजमान है भगवान, उस खंबे से ही प्रकट हो गए। तो भगवान से कैसे मैं कुछ छुपा सकता हूं? कुछ नहीं छुप सकता। तो भगवान सब जगह है। यही नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान,
प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे राम बोल। एक बिंदु जी हुए वृंदा ब्रज के गोस्वामी थे वो। उन्होंने बड़े सुंदर हिंदी में भजन लिखे हैं। एक भजन उनका मेरे को याद आ रहा है, मेरा बड़ा प्यारा भजन था। वो भजन भगवान से प्रार्थना है। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। क्या कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर भव, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बड़े अच्छे शब्द हैं इस भजन के। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीव है भार, इस अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अर्ज कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। अभी इन शब्दों में बिंदु जी महाराज भगवान से जबरदस्ती कर रहे हैं। भक्तों को अधिकार है। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा, करुणा निधान करुणा
करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, वरना ये नाम बेकार, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। भव पार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बेसुरा नहीं हुआ कर, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है, एक अर्ज मेरी, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। आखिर में बिंदु जी क्या कह रहे हैं? ख्वाहिश ये है मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, हे प्रभु मैं आपके बिना में रो रहा हूं, आंसुओं को बिंदु कहा है। मेरी ये इच्छा है, उनका नाम बिंदु जी था, बिंदु गोस्वामी। ख्वाहिश है मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, दृग बिंदु रत्न लेकर, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया, दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुनो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया, दिलदार है कन्हैया, दिलदार है कन्हैया। बड़े विचारने के शब्द हैं इस भजन में। मेरी अर्ज सुनो प्रभु, दिलदार दिल के प्यारे कन्हैया, कर दो अधम की नैया। देखो मैं हूं तो अधम, लेकिन अपने आप को बड़ा महान प्रस्तुत करता हूं। कैसे मैं महान? ये प्रायः देखा गया है, ये बीमारी हम सब में है। किसी को उसके दोष बताओ, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा अपने दोषों को, करेगा भी तो मन से नहीं।
वो दूसरों के दोषों को गिनने लग पड़ेगा। अरे भाई दूसरों में दोष हैं, उसमें भी हैं, उससे तेरे दोष थोड़े निकलेंगे, तेरे और बढ़ेंगे। हम सब दोषों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम अपने आप को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं। एक भक्त भगवान के कहते हैं, मैं अधम हूं, बड़ा पतित हूं, इसलिए मेरी नैया को पार कर दो। पर जैसा भी हूं प्रभु, अच्छा हूं बुरा हूं, पर आपका ही दास हूं मैं। हम सब भगवान के हैं, सुर नर असुर, सुर मनुष्य राक्षस सभी भगवान के ही हैं। आपका दास हूं, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। मेरे जीवन का भार कन्हैया आपके ऊपर है। तुम तो अधम जनों के, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, मैं हूं अधम जनों का सरदार है कन्हैया। सरदार मतलब बड़ा, मैं अधम जनों का सरदार हूं, मतलब सबसे बड़ा अधम मैं हूं। एक भक्त अपने आप को कह रहे हैं। हम अपने आप को अधम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी सफाइयाँ पेश करता है अपनी, इसका मतलब अपने आप को महान समझ रहा है। मैंने प्राय अपने शिष्यों में ऐसा देखा गया, कुछ तो ऐसी आते हो बात नहीं करने देते, कुछ बताओ 50 सुननी पड़ेंगे आगे से, मतलब चुप ही रहो और क्या करना है। लेकिन भक्त कहते हैं मैं सबसे बड़ा अधम हूं, अधम जनों का मुखिया हूं, सरदार हूं। तो एक ऐसा अधम था, कई बार यमलोक में जा चुका था। इस बार जब यमलोक में वो अधम आत्मा गई तो यमराज बड़े गुस्से, हर वतन तुम बुरे कर्म करता है, तेरे को यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ आता है तो क्या कहता है अधम, वो कहता है यमराज जी अब यमदूतों के राजा हैं, मैं दुष्टों का राजा हूँ, ये बोलता है। तो यमराज जी को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया, उसको यमदूतों का हेड बना दिया यमलोक में। ये भक्तमाल में कथा है। भक्त अपने आप को कहते हैं मैं बड़ा अधम हूँ, जब भक्त अधम नहीं होते। मैंने आपको भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य दिवस था, वो कहते थे कि हमारा जीवन सदा पापे रत, मेरा जीवन तो पापों से भरा पड़ा है। एक महान वैष्णव ऐसा कह रहे हैं। भक्त कभी अपने आप को महान नहीं कहता। याद रखो, जो अपनी बुराइयों को छुपाने का प्रयास करता है, जो अपने आप को महान कहता है, वो महान नहीं है। ये है महान जो महान होते हुए भी अपने आप को पतित कह रहे हैं। ये सीखना है हमने, क्योंकि विनम्र नहीं बनेंगे, अहंकार नहीं जाएगा, तो अंते नारायण स्मृति नहीं होगी, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आएगा। फिर जबरदस्ती करुणा निधान, आप करुणा के निधान हो, सागर हो, बड़ी करुणा आप में, मेरे पर करुणा भी आपको करनी पड़ेगी, वरना ये नाम होगा आपका जो करुणा निधान नाम झूठा हो जाएगा। मुझ पतित पर आपने करुणा नहीं की। फिर कहते हैं मेरी इच्छा है, मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं इनको आप ले लो, बदले में अपने चरणों का प्यार दे दो, बदले में दे दो कुछ प्यार है कन्हैया। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इन बातों को समझना है और आगे बढ़ना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। तो भाई अपने मन को तसल्ली देने के लिए आओ 2 शब्द और बोल दें। पार करेंगे नैया रे मज कृष्ण कन्हैया पार, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया
दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया पार। मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहाँ कहाँ ओ भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहाँ कहाँ पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिर धारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली नाग नथैया रे भज पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया, आगे चीर भड़ैया पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके भिखारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, जो रूठेंगे हमसे वो बांके भिखारी, शरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम तो फिर वो कहाँ भाग
जाया करेंगे तो फिर उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। भजेंगे जहां प्रेम से नंद नंदन, वही शाम बंसी बजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया रास, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, रास रचैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। तो सबका धन्यवाद। कन्हैया हम सब पापियों पर कृपा करें। मैं भी आपके साथ हूँ और अपने चरणों का प्रेम हमको दें, अपनी माया से हमें मुक्ति दें, कृपा करें। बस उन्हीं के हाथ में है ये, और कोई नहीं कुछ कर सकता। मन तो मुझे भटका रहा है, मन तो तुला है मुझे नरक में ले जाने के लिए, लेकिन मैंने तो गौलोक जाना है, कन्हैया के पास जाना है। इस दुष्ट मन से अपने आप को बचाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। बोलो राधा रानी की। बोलो बरसाने वाले की। बोलो दाऊ भैया की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कितने? 7। आज तो कमाल ही कर दिया तुमने। चल बोलना शुरू कर। नंदीमुखी माता वैंकूवर कनाडा से ये कह रही हैं कि आपने आशीर्वाद दिया था मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मेरा टारगेट था 25 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करने का, लेकिन 25 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करने का, लेकिन आपके आशीर्वाद से 46 डिस्ट्रीब्यूट हो। वेरी गुड। नंदीमुखी माता तूने तो कमाल कर दिया। हमारे भी यहाँ एक माता है कुंती माता, वो भी भागवत सेट कर रही। कितने हो गए तेरे सारे अभी तक? 35 हो गए। नंदीमुखी माँ के 46 हो गए। 46। वेरी गुड। नंदीमुखी माता मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ। प्रभुपाद तेरे पर कृपा करें, तुम्हें अपनी भक्ति दें, और ये समझ लो कि कृपा है। कहीं कोई कमी आती है तो हमारी ही कमी है, कहीं दोष आता तो हमारी कमी है, उसको निकालना है बस। किरण शर्मा माता लखनऊ से। हाँ किरण शर्मा माता, बड़े दिनों के बाद प्रश्न किया आपने कुछ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा पसंदीदा भजन अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, आपकी अति कृपा होगी। आपके भजन सुनने में काफ़ी रस और आनंद आता है। हरे कृष्ण महाराज जी। किरण माता प्रयास करते हैं तुम्हारा भजन सुनाने का, ये भजन मुझे अच्छा लगता है। किरण माता तुम 16 माला करती है या नहीं करती है? अपनी सारी डिटेल भेज देना, कितनी माला करती है किरण माता। चलो आगे, अगला प्रश्न सुन लेते हैं माता, फिर प्रयास करते हैं। प्रहलाद जायसवाल हल्द्वानी से। प्रहलाद जायसवाल हल्द्वानी से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आपके चरणों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। तुलसी जी की पौधे में जो दूसरे प्रकार के पौधे उग जाते हैं, क्या उन्हें निकाल देना चाहिए? हाँ, उनको निकाल देना चाहिए। तुलसी के पौधे की सेवा अच्छी तरह करनी चाहिए।
दुष्यंत शर्मा शिकागो से। हाँ दुष्यंत जी बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति कुछ कॉन्स्पिरेसी करता है, हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति कुछ कॉन्स्पिरेसी करता है हाँ। जिससे उसके भक्ति रूपी वृक्ष को नुकसान पहुंचता है, तो फिर से मन की शांति कैसे प्राप्त करें? ये सोचना है दुष्यंत, ये ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई मेरे भी कर्म हैं खराब जिसके कारण ये ऐसा बना है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा था, प्रहलाद जी को कहा था कि वर मांगो, कहते मेरे पिता को क्षमा मांग दो, मेरे पिता को क्षमा कर दो। प्रश्न उठा भाई तेरे पिता ने तुमको इतना टॉर्चर किया, कहते कौन किसको टॉर्चर करता, मेरे ही कर्म थे। प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा था, कहीं करता है समझो मेरे भी कहीं कर्म हैं इसलिए ऐसा कर रहा है। हमें और विनम्र और अच्छा बनने की कोशिश करनी है और सहन करना है। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण, आपके पतित पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो सोनिया माता तेरा। प्लीज़ मुझे ये भजन सुना दो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे भक्ति करने का आशीर्वाद भी दे दो, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़। सोनिया माता, सोनिया बेटी, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद मुझे साथ तेरे साथ है। मुझे याद है जब बैंकपुर में हम थे तो कमरे में मिलने के लिए आई थी। बेटी बस जप करो, जितना जप हो। मैं अपने सुनने वालों को सभी को यही कहता हूँ, ये प्रभुपाद ने मेरे को कहा था और यही हरिदास ठाकुर जी ने। हरिदास ठाकुर केवल जप करते थे, 24 घंटे में से 22 घंटे जप करते थे। खैर वो तो बड़े महान थे। जप जितना हो जाए उससे सब धीरे धीरे अच्छा होगा, बुराइयाँ जाएंगी, मन शुद्ध होगा। साधु हरि प्रभु शीटोंवाला शहर से। हरे कृष्ण, महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सुनते सब कुछ हैं, हम सुनते सब कुछ हैं लेकिन सब अच्छा लगता है पर अपने जीवन में उतार नहीं पाते। प्रिय गुरु महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपकी श्री वाणी को अपने आचरण में उतार सकूं। ऐसा है साधु हरि कि क्यों नहीं उतार सकते, हमारे बुरे कर्म हमको नहीं उतारने देते, लेकिन प्रयास करते रहना है। अंग्रेजी में कहावत है, ट्राई इज़ द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। कोशिश करते रहना है, धीरे धीरे कल्याण होगा। हरे कृष्ण। बस। गोविंद गोपाल दास महसाना से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। गोविंद गोपाल। महाराज जी, कल के लेक्चर में आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा था। कोरोना के इस संकट में क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर जा सकते हैं? आपका आशीर्वाद है तो। बाहर से देखो, अभी कुछ जैसे यहाँ पर माताएं को फ़ोन से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। कोशिश वैसे नहीं जाना तो नहीं चाहिए, समय अच्छा नहीं है। जैसे तैसे भी कर सको करने का प्रयास करो, पर अपना ध्यान भी रखना बड़ा ज़रूरी है। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। बस। तो किरण शर्मा माता, तेरा भजन हम आज ही सुना देंगे। तूने लखनऊ में बड़ा प्रचार करना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया सब भार तुम है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम। मेरा निश्चय बस अब एक यही मेरा, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार
अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल। मेरे गुण और दोष समर्पित हो, मेरे गुण और दोष समर्पित करतार तुम्हारे हाथों में कर। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि सारे बोलो, तो तब चरणों का पुजारी बनूं तो। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम। फिर अंत समय में प्राण तजूं, करतार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय प्राण तजूं, करतार तुम। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दी। सब दूसरा भजन जो है अभी समय नहीं है, लेट हो गया, कल याद दिला देना। वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है। किरण माता कह रही हैं कि 36 माला करती हैं रोज। 36 कह रही हैं आशीर्वाद दीजिए कि और कर सकें। 64 माला करो किरण माता, मेरा आशीर्वाद तेरे को। शीतल मल्होत्रा यूएस से ये पूछ रही हैं, हरे कृष्ण गुरुजी, टू अटेन कृष्ण प्रेम इज इट अटेन्ड क्विकली और आ साधक is it attained quickly or a sadhak has to take many births to attain love of Krishna? ये डिपेंड करता है शीतल माता। ये कहाँ से? कैलिफोर्निया से? क्या? अच्छा वही ये जन्म, ये शीतल माता
ये डिपेंड करता है कि हमारी साधना, हमारी भक्ति पर। ये इस जन्म में भी हो सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारी भक्ति पर। ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि सभी को अवगत था कि कल भद्र पूर्णिमा पे भागवतम सेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आज कुछ लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। यूएसए से पदम दिशा प्रभु ने एक भागवत का सहयोग दिया है, और अखनूर से अभय दास जी ने 2, जम्मू से सुमित गुप्ता जी ने 1, जम्मू से ही शशि जी ने 1, कलकत्ता से आहूजा जी ने 1 भागवतम का सहयोग दिया है। दुबई से दीपक पांडे जी ने एक और भागवतम सेट का सहयोग दिया। जम्मू से राज सिंह जी ने, कलकत्ता से मोहन दास प्रभु जी ने, खिजराबाद से वनमाली देवीदासी जी ने 1 भागवतम दिया। जम्मू से ही अजामिल दास प्रभु जी ने 1 भागवतम का सेट दिया। अटलांटा यूएस से उत्तम राधिका माता जी ने 1 भागवतम सेट का सहयोग दिया। जम्मू से अनिल वर्मा जगदम्बा ज्वेलर्स ने 1 भागवतम सेट का सहयोग दिया। जम्मू से अजय काचरू जी ने 1 भागवतम सेट का सहयोग दिया। तो इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से देवेंद्र भाटिया जी ने अपनी जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम, जो रोज़ सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें यूके से श्रीमान आदि कवि प्रभु ने सहयोग भेजा है। हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमान आदि कवि प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।